जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी शानदार वैकेंसी लेकर के आए हैं, जो कि गृह विभाग स्पेशल विंग जो होता है उससे ये रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है। कंपनी कमांडर ये पोजीशन है, इस पे ये एडवर्टीजमेंट आया है और 2026 की शानदार रिक्रूटमेंट है। और सभी फ्रेशर कैंडिडेट्स जिनके पास ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में, वो इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी रहने वाली है। 70,000 के आसपास इनिशियल ग्रॉस सैलरी आपकी पर मंथ की रहेगी, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपके मात्र 100 रुपीज़ है। ठीक है, और चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि फर्दर डिटेल्स क्या है, इसमें कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं और बाकी डिटेल्स। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी निकल के आ रही है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, जिनकी वेबसाइट आपको यहाँ पर मेंशन है। गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत, और सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के डोमिसाइल वाले ही आवेदन करेंगे, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी कमांडर का ये पोजीशन रहने वाला है। जिसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 30 जून 2026 से और लास्ट करेगा 30 जुलाई 2026 को, यानी एक महीने का आपके पास समय है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। 30 जून से लेकर 30 जुलाई तक आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 8/2026 है। इनकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों के, ठीक है, गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर के पद पर अधिसूचित रिक्तियों निम्न प्रकार है। जिसमें देखिए लेवल 6 का ये पोस्ट रहने वाला है। पे लेवल 6 में आपको 35,400 का बेसिक पे मिलता है। इसके ऊपर आपको डियरनेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल और साथ में अन्य भत्ते ऐड करके ग्रॉस सैलरी 70,000 के आसपास आपकी पर मंथ शुरुआत नहीं रहेगी। कुल वैकेंसीज की संख्या की बात करें तो 65 वैकेंसी है, 65 पोजीशंस हैं। ठीक है, और इन सभी पोजीशंस के लिए आपको यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे समय रहते। अब बात कर लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिनको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है, तो भारत के नागरिक हो, ये सामान्य सी बात है। दूसरा, अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 तक आपके पास यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा की बात करते हैं यानी एज लिमिट की, तो एज लिमिट के लिए भी कट ऑफ आपका 1 अगस्त 2025 है। यानी इस दिन तक आपकी उम्र यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी, जिसके अनुसार यानी इस कट ऑफ डेट के अनुसार आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप, और मेल कैंडिडेट हैं और यूआर से बिलोंग करते हैं तो न्यूनतम यानी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर 37 वर्ष है, यानी मैक्सिमम 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। हालांकि कैटेगरी में जो एज रिलैक्सेशन होता है और ये कैटेगरी वाली जो छूट होती है, रिलैक्सेशन होती है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर सामान्य अनारक्षित कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आप सामान्य कोटि से अगर महिला हैं तो आपको न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए यहाँ पर न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के पुरुष और महिलाओं के लिए यहाँ पर, और थर्ड जेंडर के लिए 42 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। ठीक है, बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में उनको 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे। यहाँ पर आपकी कुछ यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जिनको आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ऊंचाई है, इसकी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया गया है। पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है ना, और इसमें भी कैटेगरी वाइज से आप देख लीजिएगा। सीना जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। बाकी कैटेगरी वाइज मेल्स के लिए आप ऊपर देख लेंगे। सीना की बात करें सिर्फ पुरुषों के लिए तो बिना फुला 81 सेंटीमीटर, फुला करके 86 सेंटीमीटर न्यूनतम आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन की बात करते हैं तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम से यहाँ पर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कैटेगरीज़ के लिए आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया की, यानी आप इसमें सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये कुल मिलाकर 3 टियर रहेगा आपका। सबसे पहले टियर 1 जो है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका यहाँ पर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम चरण जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें कुल 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर रहने वाला है। जिसमें जो प्रश्न आएंगे वो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी जनरल अवेयरनेस और आपके यहाँ पर
समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर्स से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पर जीके बेस्ड यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है। जिनका जीके में अच्छा होल्ड है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मेंस में मैथ्स रीजनिंग इन सभी का भी वेटेज है। इसमें 30% अंक आपको न्यूनतम लाने ही लाने हैं, है ना। और फिर एक कट ऑफ बनेगी जो कि एडवर्टाइज वैकेंसी से 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मुख्य लिखित परीक्षा के लिए उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। उसका द्वितीय चरण जो है, जो आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे जो कि 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम यहाँ पर अहर्तांक जो रहेगा वो 30% रहेगा। इतना लाना आपको अनिवार्य है, वरना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र जो रहेगा वो मेधा निर्धारण में नहीं जुड़ेगा, यानी मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा। यानी मेंस में जो पहला पेपर होगा हिंदी का, जनरल हिंदी का, इसको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें जस्ट आपको 30% मार्क्स आपको यहाँ पर सिक्योर करने हैं, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें, ये सामान्य अध्ययन का रहेगा। जो सेकंड पेपर रहेगा जिस पे मेरिट आपकी बनेगी, इसमें सामान्य अध्ययन यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, फिर भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल यानी ज्योग्राफी, फिर मैथ्स, मानसिक एवं युक्त यानी रीजनिंग, इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न होंगे जो कि सब मिला करके यहाँ पर आपके कुल मिला के 200 नंबर का होगा, जिसमें कुल संख्या प्रश्नों की संख्या 100 होगी, ठीक है। और 2 घंटे का आपका इसमें टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी 1/5 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि नेग्लिजिबल है। इतनी मतलब काफ़ी रिलैक्सेबल है आपके लिए, ठीक है। और मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तों की 6 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेधा सूची में यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो कि शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए उनको कॉल किया जाएगा, जो कि 3rd स्टेज है आपका इस एग्ज़ाम का। तो फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा, यानी तृतीय चरण आप यहाँ पर देख ले। इसमें शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें दौड़ जो है वो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील का रहेगा, यानी 1.6 किलोमीटर का रहेगा। उम्र सीमा समय सीमा की बात करें तो 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ समय सीमा यहाँ पर 6 मिनट रहेगा। इसके बाद लॉन्ग जंप रहेगा, ऊँची कूद न्यूनतम 4 फीट की, ठीक है, और 3 फीट रहेगा यहाँ पर न्यूनतम 3 फीट, ठीक है। और महिलाओं के लिए लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट की, ठीक है, और महिलाओं के लिए 9 फीट की। गोला फेंक रहेगा, जो कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंक रहेगा। उसके बाद 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का यहाँ पर रहने वाला है। इसी प्रकार से आप वो भी देख लीजिएगा। फिर मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा, जो कि अंतिम रूप से मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ये सब क्वालिफाइंग नेचर का है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी की। तो यूआर में 26 वैकेंसी है। आपको पता है कि बिहार में महिलाओं को 35% का क्षैतिज आरक्षण भी प्राप्त है, यानी यहाँ पर 9 सीट उनके लिए रिजर्व है। लेकिन ये सिर्फ बिहार की डोमिसाइल रखने वाले फीमेल कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। बाकी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पर 65, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। महिलाओं के लिए प्रावधान यहाँ पर और फर्दर डिटेल्स है, जो कि आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका चिकित्सा जांच, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी रहेंगी, जिसको आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप इनकी होमगार्ड टैब पर जा करके bpssc.bihar.gov.in पर जा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस सभी वर्ग या कोटि के पुरुष या महिला एवं 3rd जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो मूल्य है वो 100 रुपये, ठीक है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 100 ही रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है, जो कि आपको यहाँ पर पे करना है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जिसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी से जुड़े हुए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई थिंक मैंने सभी आपके साथ कवर कर लिया है, ठीक है। और सिलेबस वगैरह भी इसमें दिया होगा, हालांकि जनरल सिलेबस ही होता है, जो हर एग्जाम में आता है वही होता है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिंक और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।